हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने इससे पहले गति के नियम करे थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें से। और आज हम विद्युत धारा करेंगे। जो गति के नियम है उनका रिवीजन कर लेना अच्छे से। 2-3 बार क्लास देखोगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है और वो माइंड में सेट भी होता है, तो उसको 2-3 बार रिपीट करके देख लेना। आज देखते हैं हम विद्युत धारा। इसमें क्या है, जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न कैसे होती है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होगी, उसके बाद इसकी बाद में डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कोई भी धातु होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा मतलब वो उसका आवेश होता है, तो उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश भी बोल सकते हैं। तो उत्पन्न किस कारण से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश। मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आवेश किसमें होते हैं? जैसे कुछ चीजें चालक में आती है और कुछ अचालक में। जो चालक में आती है इसका मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और उनको चालक बोलते हैं। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उनको अचालक बोलते हैं। तो चालक और अचालक क्या होंगे? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश होता है। और जो अचालक होते हैं अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और आवेश नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन और आवेश नहीं। तो हमने कई बार देखा होगा हमारे जीवन में यूज होने वाली कुछ चीजें जिनमें से करंट फ्लो हो जाता है और कुछ में से नहीं होता। जैसे अगर हम लकड़ी से किसी लाइट वाली तार को टच करते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, उससे करंट नहीं लगता इंसान को। और अगर हम लोहे से टच करते हैं किसी तार को तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है और उससे डेथ हो सकती है, वो इंसान को करंट लगता है। तो कुछ चीजें चालक में आती है, कुछ अचालक में। चालक में जिनमें करंट फ्लो हो जाता है वो चालक होते हैं, और अचालक जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। तो चालक में क्या क्या आता है? जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। कॉपर, ये चालक में आएंगे। और अचालक में क्या आता है? जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, ये अचालक में आते हैं। इनमें से करंट फ्लो हो जाएगा, इनमें करंट फ्लो नहीं होता। अब जैसे कोई भी वायर बनती है, जो लाइट की वायर होती है, सबने आपने देखी होगी, उसके अंदर कॉपर का तार रहता है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की या रबर की लेयर चढ़ा देते हैं जिससे कि उसमें करंट ना लगे किसी को। तो ये जो प्लास्टिक है ये सिर्फ इस पे कवर करने के लिए काम आती है। जो तार होते हैं उनके ऊपर कॉपर के तार होते हैं, और लोहा होता है उसमें भी करंट फ्लो होता है, एल्यूमिनियम में भी करंट फ्लो होगा। तो ये चालक में आएंगे और जिनमें नहीं होगा वो अचालक में आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश होता है उनमें से विद्युत धारा
प्रवाहित हो जाती है और वे चालक कहलाते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जिस मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके ऊपर उतना आवेश है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और वे चालक कहलाते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा प्रवाहित के लिए आवश्यक। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या क्या आवश्यक है? एक तो ये लिखे हैं हमने दो, मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आवेश। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश, और एक और चीज है इसमें थर्ड, मुक्त आयन। और किसी में मुक्त आयन है अगर तो उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आवेश होने पे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, पर लेकिन अगर किसी में मुक्त आयन है तो उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारे पास दो बर्तन है, इसमें नमक भरा हुआ है। जो हमारे पास किचन में नमक यूज होता है, पिसा हुआ रहता है, वो इसमें हम नमक भर लेते हैं, NaCl, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। इसमें हमने नमक भर लिया और इसमें एक बैटरी से इसको जोड़ दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ये प्लस ये माइनस। तो इसमें क्या होगा, ये हमने एक बैटरी ली, इसको जोड़ दिया और ये यहाँ बल्ब लगा दिया। अब जब हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे, ये जो NaCl है इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये NaCl पूरा एक यौगिक बना हुआ है। यहाँ पे Na और Cl दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये यौगिक बना हुआ है। इसमें हमने ये बैटरी लगाई तो यहाँ पे ये बल्ब इससे जलेगा नहीं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और अगर हम इसका जलीय विलयन बना ले, NaCl का जलीय विलयन, इसमें हमने NaCl प्लस H2O ये भर दिया। जब हम NaCl का जलीय विलयन बनाएंगे तो Na और Cl टूट के अलग अलग हो जाएंगे, इसका मतलब ये आयन में चेंज हो जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह से आयन में चेंज हो जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस। अब हम इसमें ये लगाएंगे बैटरी और बल्ब, यहाँ पे ये लगा दिया हमने, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये जल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये NaCl एक यौगिक के रूप में था, पूरा जुड़ा हुआ था, इसके कोई आयन नहीं थे, तब तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इसका जलीय विलयन बनाया तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, फिर इसमें मुक्त आयन हो जाएंगे, यहाँ पे जलीय विलयन में मुक्त आयन रहेंगे Na प्लस और Cl माइनस के। तो इस मुक्त आयन के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और विद्युत धारा प्रवाहित होने से ये बल्ब जल जाएगा इसमें। तो इसका ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि मुक्त आयन के कारण भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो किस किस के कारण हो रही है यहाँ पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त आवेश के कारण और मुक्त आयन के कारण। मुक्त आयन का एग्जाम्पल ये देख लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन का भी हम आगे करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं NaCl के जलीय विलयन में मुक्त
आयन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो NaCl के जलीय विलयन में मुक्त आयन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा का मतलब तो समझते होंगे, विद्युत धारा मतलब करंट। करंट प्रवाहित हो जाता है। करंट जैसे लोहे की रॉड होती है, अगर हम उसको लाइट के तार पे लगा दें जिसपे प्लास्टिक की लेयर ना हो, उस पे लगा देते हैं तो उसमें से करंट फ्लो हो जाता है। करंट मतलब विद्युत धारा, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अभी तक तो हमने ये समझा कि विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है। अब हम विद्युत धारा को समझ लेते हैं। विद्युत धारा में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी चालक है, ये हमारे पास कोई चालक है, इसका हम कोई भी एक बिंदु ले लेंगे, एक पॉइंट, यहाँ पे या कहीं पे भी ले सकते हैं। हम एक पॉइंट लेंगे, एक बिंदु, इसमें जो एक सेकंड में इस बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो हमारे पास विद्युत धारा मानी जाती है। तो ये बिंदु है, इससे एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो हमारे पास विद्युत धारा का मान आता है। तो किसी बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी कि कोई चालक है, किसी चालक के एक बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी परिपथ या चालक के एक बिंदु से एकांक समय, एकांक समय मतलब एक सेकंड, किसी परिपथ या चालक के एक बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। तो ये क्या है, किसी परिपथ या चालक के एक बिंदु से, ये कोई परिपथ या चालक, कोई चालक मान लेते हैं हम, इसके एक बिंदु से एकांक समय में, एकांक समय मतलब एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित हो गए, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। और जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जो करंट फ्लो होता है उसको हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं।
तो ये इसकी डेफिनेशन बनी, किसी परिपथ या चालक के एक बिंदु से, ये एक बिंदु ले लिया हमने कोई, एकांक समय मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस बिंदु से जितने भी इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो विद्युत धारा कहलाएगी। जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस परिपथ को हम विद्युत परिपथ बोलते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे t सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यहां से n इलेक्ट्रॉन, t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। माना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, माना किसी परिपथ में किसी बिंदु से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो हमारे पास, हमने ये मान लिया कि कोई भी हमारे पास चालक या परिपथ है, उसमें t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। हमारे पास t सेकंड का दिया हुआ है और हमें जब 1 का निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको इसके नीचे ले जाएंगे। 1 सेकंड में बराबर n इलेक्ट्रॉन अपॉन t। तो ये जो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है हमारे पास, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, n इलेक्ट्रॉन अपॉन t। ये t इसके नीचे चला जाएगा। ये हमारे पास विद्युत धारा आती है। तो 1 सेकंड का जो निकाल रहे हैं हमें 1 सेकंड का चाहिए, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे हैं, वो विद्युत धारा है। तो 1 सेकंड का हमारे पास ये आ गया, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं n इलेक्ट्रॉन अपॉन t। क्योंकि 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर विद्युत धारा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे 1 सेकंड की जगह विद्युत धारा लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा बराबर n इलेक्ट्रॉन अपॉन t। विद्युत धारा बराबर n इलेक्ट्रॉन अपॉन t। अब ये जो n इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका आवेश होते हैं, तो इसकी जगह हम आवेश यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर आवेश, आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे पास n इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह हम Q यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ विद्युत धारा की जगह हम I लिख लेंगे और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है n इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम Q लिखेंगे, Q अपॉन T। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इसका। 1 सेकंड में यहाँ पे नीचे टाइम आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे, और विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये I इक्वल टू Q अपॉन T, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं।
तो इससे हम इसकी दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो वो दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी उसको लिखते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारे पास इसकी दूसरी डेफिनेशन आ गई, क्योंकि आवेश है ये हमारे पास, आवेश के नीचे ये टी लिखा हुआ है, मतलब आवेश अपॉन टी, तो ये इसकी दर हो जाएगी, आवेश की दर। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा आई कहते हैं। अब हम इससे मात्रक निकाल सकते हैं इसका, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू आवेश है और टी टाइम है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम अपॉन टी। समय टाइम इसको हम सेकंड में ले रहे हैं, सेकंड, तो इसका मात्रक क्या बनेगा कूलाम अपॉन सेकंड या कूलाम सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक बन जाएगा। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला हमारे पास, इसका मात्रक निकालेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। अगर इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा, कूलाम सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक होगा। या फिर कूलाम सेकंड इनवर्स को कूलाम सेकंड इनवर्स को एम्पियर भी बोलते हैं, इसको एक साथ एम्पियर बोलेंगे। मतलब विद्युत धारा का मात्रक कूलाम सेकंड इनवर्स होगा या फिर एम्पियर होगा, ये दोनों ही विद्युत धारा के मात्रक हैं। आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।